मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam. नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, यही हैं नए भारत के 56 इंच वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इनका कहना है कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, खासकर इस्लाम के तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं के राज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने चरम सीमा पर है। मुसलमानों के जानो माल के लाले पड़े हैं, कहीं मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं तो कहीं मुसलमानों के कारोबार और मकानात को तबाह किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की हिमायत नहीं करते हैं तो फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन नफ़रत के पुजारियों को शय कहाँ से मिलती है? आखिर इन सनकी भेड़ियों में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? दरअसल जुल्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करना ही जुल्म को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी भले ही अपने मुँह से इस्लाम और मुसलमानों को गालियाँ ना दें, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इन वाक़यात पर यही खामोशी फ़िरका परस्तों की हिमायत का काम करती है। इसके अलावा जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म शमशान और कब्रिस्तान की बात करे तो इसके ज़रिया क्या पैगाम दिया जा सकता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल और गोवा में पैदर पे मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मुसलमान पहले भगवा आतंकवादियों का निशाना बनाए जा रहे हैं, बाद में बाकी बची कसर वर्दीधारी पुलिस पूरी कर दे रही है। इंसाफ नाम की कोई चीज पूरे मुल्क में बाकी नहीं बची है। हर गली मोहल्ले में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का नंगा नाच जारी है। हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बंद तरीके से नफरत को बढ़ावा दे रही है, जबकि अपोजिशन में बैठी जमातें मुसलमानों की लाशों पर अपना सियासी महल तामीर कर रही हैं। मैं ओवैसी साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि पूरे मुल्क में रामनवमी के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बराह रास्त नरेंद्र मोदी हुकूमत और बीजेपी जिम्मेदार है, जबकि हक और इंसाफ की खातिर अपोजिशन जमातों की मुजरिमाना खामोशी यह बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ ये तमाम पार्टियां भी बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। नफरत का यह खेल जितना खतरनाक मुसलमानों के लिए है, इससे कहीं ज़्यादा इसका नुकसान हिंदुइज्म को होगा। अभी तक दुनिया जिस हिंदुइज्म को जानती है वो आज के हिंदुस्तानी हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म के अहिंसा और न्याय का पाठ मौजूदा हिंदुइज्म में ख़त्म हो चुका है। अब प्यार और मोहब्बत के बजाय लाठी डंडों और बंदूकों की नोक पर हिंदुइज्म को जबरिया दूसरों पर थोपने का काम किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ज़बरदस्ती किसी आइडियोलॉजी को कितने दिनों तक किसी पर थोपा जा सकता है, लेकिन यह ज़रूर जानता हूं कि नफ़रत की राजनीति बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। तारीख शाहिद है कि भारत नफ़रत का जो खेल आज खेल रहा है, अमेरिका वो खेल बहुत पहले खेल चुका है। अमेरिका के जिन चौक चौराहों पर आज से 20 साल पहले मुसलमानों का बाहर निकलना मुश्किल था, आज उसी अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर तरावी की नमाज बाजमात अदा की जा रही है। अमेरिका का नफरती एजेंडा इस्लाम के आफाकी नज़रियात के सामने खाक में मिल चुका है। जो गोरे कल तक इस्लाम और मुसलमानों को पानी पी पी कर गालियाँ दे रहे थे, आज वही लोग इस्लाम को अपनाने में सबसे ज़्यादा और पेश हैं। एक मुसलमान होने की वजह से ना तो मैं किसी धर्म की आलोचना कर सकता हूँ, ना ही किसी धार्मिक शिद्दत पसंदी को सपोर्ट, लेकिन यह वाज़ेह कर देना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ रही यही नफ़रत इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत के हवाले से मुसलमानों से ज़्यादा फ़िक्र उन्हें होनी चाहिए जो सनातन धर्म को उसके अपने हकीकी शक्ल में देखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म की यही मौजूदा हिंसक छवि लोगों के इस्लाम से करीब आने की वजह बन सकती है। अगर आपको मेरी बातों पर एतमाद ना हो तो 9/11 के बाद के अमेरिका को देख लीजिए, आपको मज़ीद कुछ बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में बढ़ रही फ़िरका परस्ती बहुसंख्यक समाज के साथ साथ मुसलमानों के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यह अमेरिका नहीं है जहां लोग खुद इस्लाम को समझने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ जहालत और अंधभक्ति का बोलबाला है, इसलिए मुसलमानों को अपने खिलाफ हो रही हर साजिश को समझ बूझ कर उसका मुकाबला करना होगा और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी होंगी,
खासकर तालीम, मईशत और सियासत के साथ साथ अपने अखलाक व अतवार को इस्लामी तालीमात का बेहतर नमूना बनाना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।